जय श्री राम। आज धर्मशास्त्र प्रकरण के ब्राह्मण का महत्व, ब्राह्मण प्रकरण पे चलते हैं और ब्राह्मण के महत्व के विषय में कहा गया है। इस प्रकरण के जो ग्रंथकार ने नीचे अंडरलाइन में दिया है, इसमें 3 चीजें दी हैं कि संख स्मृति 4 अध्याय के 30वें श्लोक में ऐसा है, चीकट देश में गया राजगृह आदि है। और व्यास स्मृति के 4 अध्याय का 54 श्लोक इस 95 श्लोक के समान है। अब आते हैं पुनः मनुस्मृति के पहले अध्याय में श्लोक नंबर 93, 94, 95, 96 और 97। उत्तमांगौ भवात् ज्येष्ठ्यात् ब्राह्मणश्चैव धारणात् सर्वस्यैवस्य वास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः तम ही स्वयंभुः स्वादास्यत् तपस्तप्त्वा दितो सृजत् हव्यकव्याभिवाह्याय सर्वस्यास्य च गुप्तये यस्यास्येन सदा स्नन्ति हृदयानि त्रिदिवौकसः कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमस्तु नरः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणा स्मृता ब्राह्मणेषु तु विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः कृतबुद्धिश्च कर्तारः कर्तसु ब्रह्मवेदिनः। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से जन्म लेने से, सब वर्णों से पहले उत्पन्न होने से, वेद के धारण करने से और जगत को धर्म की शिक्षा देने से सबका प्रभु है। ब्रह्मा ने देव और पितरों को हव्य कव्य पहुंचाने के लिए और जगत की रक्षा के निमित्त तप करके अपने मुख से ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। जिन ब्राह्मणों के मुख द्वारा स्वर्गवासी देवगण हव्य और पितरगण कव्य को सदा भोजन करते हैं, उनसे अधिक श्रेष्ठ कौन हो सकता है। उत्पन्न हुए पदार्थों में प्राणधारी, प्राणधारियों में बुद्धि वाले जीव और बुद्धि वालों में मनुष्य, सब मनु, मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान और विद्वानों में कृतबुद्धि और कृतबुद्धि वालों में कर्तव्य कार्य करने वाले और कृत कार्य करने वालों में ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर यह चीज आ जाती है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबसे अधिक मनुज महि भाए तिनमह श्रुति निज गोतनधारी तिनमह निगम नीति अनुसारी। तो इस प्रकार से क्रम बनता है। अब आते हैं अध्याय 9। यही कृतः सर्ववक्षोग्नि पेयश्च महोदधि क्षयी चाप्यायितः सोमः को न नश्येत् प्रकोपितान् लोकान् निन्यान् सृजे यूर्ये लोकपालाश्च कोपिताः देवान् कुर्युर्देवाश्च कः क्षीणस्तान् समृद्धुनुयात् यानुप्राश्रित्य तिष्ठन्ति लोका देवाश्च सर्वदा ब्रह्म चैव धनम येषां को हिंस्यत्या जीविषुः अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतं महत् प्रणीतश्च यथा अग्निर्दैवतं महत् श्मशाने स्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति हूयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवर्धते यम यद्यप्ये निष्ठेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु सर्वथा ब्राह्मणा पूजा परमं दैवतम हि तत्। जिन ब्राह्मणों के कोप से अग्नि सर्ववच्छी हुआ, समुद्र का जल खारा हो गया और चंद्रमा क्षयी रोग युक्त हुआ, यानी इन लोगों को ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, अग्नि को दिया था। फिर अच्छा हुआ, ये पुराणों में कथाएं आती हैं। क्षयी रोग युक्त हुआ, फिर अच्छा हुआ, उनको क्रोधित करके कौन नष्ट नहीं होगा। जो ब्राह्मण स्वर्गादि लोक और लोकपालों की सृष्टि कर सकते हैं और क्रोध करके देवताओं को अदेवता बना सकते हैं। विप्ररोक्ष पावक सम जरई, ऐसा भी आया है रामचरितमानस में। कौन पुरुष उनको पीड़ा देकर अपनी वृद्धि कर सकता है। जिनके आश्रय अर्थात यज्ञादि कराने से लोक और देवगण सदा स्थित हैं और ब्रह्म ही जिनका धन है,
उनकी हिंसा करके कौन जीवित रहेगा। जैसे संस्कार युक्त अथवा संस्कार रहित अग्नि महान देवता है, वैसे विद्वान होवे चाहे अविद्वान होवे ब्राह्मण देवता है। पूजा ही विप्र सकल गुण हीना, रामचरितमानस में देवता है, अर्थात ब्राह्मण युक्त अविद्वान ब्राह्मण भी पूजने योग्य है। और जैसे महातेजस्वी अग्नि शमशान में रहने पर भी दूषित नहीं होता, यज्ञ में होम होने पर वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे कुत्सित कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी ब्राह्मण पूज्य है, क्योंकि वो महान देवता है। अब इसी विषय में याज्ञवल्क्य की स्मृति के पहले अध्याय का 316वां वचन, अग्ने सकाशात विप्राग्नौ हुतम श्रेष्ठ मिहोच्यते। अग्नि में हवन करने की अपेक्षा ब्राह्मण रूपी अग्नि में हवन करना श्रेष्ठ है। हवन में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहार देना श्रेष्ठ है। अत्रि स्मृति में इसी प्रकार से आया है, त्रयो लोकास त्रयो वेदास आश्रमाश्च त्रयोग्नयः एतेषां रक्षणार्थाय संसृष्टा ब्राह्मणा पुराः। 25वां मंत्र है अत्रि स्मृति का। ये तीनों लोग, तीनों वेद, चारों आश्रम, तीनों अग्नि की रक्षा के लिए पूर्व काल में विधाता ने ब्राह्मण को रचा था। अब पाराशर स्मृति के पहले अध्याय में जो है 64वां श्लोक है, ब्राह्मणस्य मुखम क्षेत्रम निरुद्ध कंटकम वापयेत सर्व बीजानी सह कृषि सर्व कामिका। ब्राह्मण का मुख जल और कांटे से रहित खेत है, उसी में सब बीज बोना चाहिए, यही खेत सब कामना देने वाला है, यही खेती सब कामना देने वाली है। 8वें अध्याय में पाराशर स्मृति के 33वें श्लोक में भी इसी प्रकार से है, दुशीलोपि द्विजा पूज्यो न तो शूद्रो जितेन्द्रियः का परित्यज्य गाम दुष्टाम दुहेच्छील वतीम खरीम। दुशील ब्राह्मण भी पूज्य है, परंतु जितेंद्रिय भी शूद्र नहीं, क्योंकि दुष्ट गौओं को छोड़कर सुशीला गदही को कोई नहीं दुहता। व्यास स्मृति के 4थे अध्याय में पादोदकम पादतम दीपमन्नम प्रतिश्रयम यो ददाति ब्राह्मणेभ्यो नोप सर्पति तम यमः। विप्र पादोदकम पादोदक्लिन्ना यावत् तिष्ठति मेदिनी तावत् पुष्कर पात्रेषु पिबन्ति पितरो मृतम। जो गृहस्थ अपने घर में ब्राह्मण के आने पर पग धोने के लिए जल, पादुका, दीप, अन्न और रहने का स्थान देता है, उसके पास यमराज नहीं आता है। जब तक ब्राह्मणों के चरणों के जल से पृथ्वी भीगी हुई रहती है, तब तक उस गृहस्थ के पितर कमल के पत्तों में अमृत पीते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति के पहले अध्याय में ब्रह्मा ने वेद धारण करने के लिए, पितर और देवताओं की तृप्ति के निमित्त और धर्म की रक्षा के लिए तप करके ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। सबसे ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उनमें वेद पढ़ने वाले और वेद पढ़ने वालों में वेद विहित कर्म करने वाले और वेद विहित कर्म करने वालों में भी आत्म तत्व ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। दक्षिणाग्नि, गार्ह, प्रत्याग्नि और आवाहनीय, ये 3 अग्नि हैं। व्यास स्मृति के 4थे अध्याय में 48वें श्लोक में प्रायः ऐसा ही आया हुआ है। जय श्री राम।